आज हम मिलकर एक बहुत गहरे और ज़रूरी सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई इतिहास की बात नहीं है, ये एक ऐसा संघर्ष है जो आज भी इसी वक्त जारी है। ये संघर्ष है बहुजन शिक्षा का। सोचिए जरा, अगर शिक्षा सच में सबके लिए होती तो हमारे समाज में इतनी ज्यादा असमानता क्यों है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि बहुजन समाज ने पढ़ाई क्यों नहीं की, नहीं, असली सवाल तो ये है कि उन्हें पढ़ने दिया क्यों नहीं गया। यही वो गांठ है जिसे आज हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये शिक्षा है क्या? क्या ये सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और? असल में शिक्षा ज्ञान से कहीं ज्यादा शक्ति का प्रतीक है। शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, है ना? ये हमें सोचने की ताकत देती है, ये हिम्मत देती है कि हम बनी बनाई बातों पर सवाल कर सकें, और सबसे ज्यादा जरूरी, ये हमें अपने हक, अपने अधिकारों को पहचानने की समझ देती है। और यही तो वो असली ताकत है जो किसी भी पावर स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन जाती है। एक बहुत सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा वो पूछेगा, और जो पूछेगा वो बदलेगा। बस ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है, क्योंकि ज्ञान से सवाल पैदा होते हैं, और सवाल ही तो बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज्ञान पर इतना कंट्रोल क्यों किया गया? इसका जवाब हमें इतिहास में खोजना होगा, उस व्यवस्था में जहां ज्ञान को सबके लिए खुला नहीं रखा गया था। प्राचीन समाज में ज्ञान को पवित्र का दर्जा दे दिया गया, और ऐसा करके उसे कुछ गिने चुने लोगों की निजी संपत्ति बना दिया गया। मतलब ज्ञान एक ऐसी चीज बन गया जहां आम इंसान की पहुंच ही ना हो। ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, और इसे लागू करने के तरीके भी बिल्कुल साफ थे। पाठशालाएं बहुत सीमित थी, गुरुकुल में हर किसी को दाखिला नहीं मिलता था, और जो धर्म ग्रंथ थे उन तक पहुंच भी कुछ ही लोगों के अधिकार में थी। आप कह सकते हैं कि ज्ञान के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया था, और बहुजन समाज तक एक सीधा सा संदेश पहुंचाया गया, तुम्हारा काम सेवा करना है, ज्ञान हासिल करना नहीं। ये सिर्फ कोई सामाजिक मान्यता नहीं थी, ये एक नियम था, एक ऐसा नियम जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उनके शिक्षा के अधिकार से दूर रखा। अब देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ। और ये हथियार कोई तलवार या भाले नहीं थे, ये वो हथियार थे जो सीधे समाज और मन पर असर करते थे। इसमें 3 बड़े हथियार थे। पहला, समाज का डर। ये कहा गया कि अगर पढ़ लिख गए तो समाज तुम्हें अपनाएगा नहीं। दूसरा था धर्म का डर। ये ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं बना है, इसे छूना भी पाप है। और तीसरा, और शायद सबसे खतरनाक, आर्थिक मजबूरी। लोगों को गरीबी के जाल में ऐसा फंसाया गया कि 2 वक्त की रोटी ही उनकी पहली और आखिरी जरूरत बन गई। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, शिक्षा को सीधे सीधे रोका नहीं गया, नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुंचने का जो रास्ता था, हर उस रास्ते को तोड़ दिया गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है, और इसे समझना बेहद जरूरी है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे दौर में रोशनी की कोई किरण जरूर होती है। ऐसा ही एक नाम था सावित्रीबाई फुले का, जिन्होंने इस टूटे हुए रास्ते को फिर से जोड़ने का जिम्मा उठाया। जब सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और बहुजन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो सोचिए क्या हुआ। समाज ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें गालियां दी गईं, उन पर पत्थर फेंके गए, यहां तक कि कीचड़ भी फेंका गया। ये सब इस बात का सबूत था कि वो व्यवस्था ज्ञान को बांटना नहीं चाहती। लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि शिक्षा ही असली मुक्ति है। उनका ये विश्वास उन पर फेंके गए हर पत्थर से कहीं ज्यादा मजबूत था। सावित्रीबाई का वो संघर्ष इतिहास की कोई पुरानी कहानी बनकर नहीं रह गया है। असल में वो लड़ाई आज भी जारी है, बस उसका रूप बदल गया है। हाँ बिल्कुल, प्रगति तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आज हमारे पास संविधान है जो शिक्षा का अधिकार देता है। आरक्षण की नीतियों ने कई दरवाजे खोले भी हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हकीकत तो यह है कि आज भी स्कूलों में भेदभाव होता है। मौकों के बीच एक बहुत गहरी खाई है, और सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं वो पुरानी सोच आज भी जिंदा है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। फर्क यह है कि अब बहुजन समाज जाग रहा है। वो अपने अधिकारों को पहचान रहा है और शिक्षा की असली ताकत को समझ रहा है। ये एक नई सुबह की शुरुआत है। तो हम अपनी आज की बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। प्राचीन भारत में ज्ञान किसके हिस्से में था और श्रम किसके हिस्से में?
शायद इसी सवाल के जवाब में हमारी आज की कई समस्याओं की जड़ छिपी है।